नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। और चूंकि कुछ दर्शकों की शिकायत थी कि पिछली जो वीडियो आज के लिए बनाई थी वो खुल नहीं रही थी, तो उन तमाम लोगों के लिए जो है आज पुनः हर फैसले को हम सही तरीके से आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन पूरे तन्मयता के साथ मिले। सबसे पहले तो बात करते हैं, झारखंड के खिलाड़ियों को आज नौकरी जो है वो दी जाएगी। सीधी नियुक्ति प्रक्रिया खेल नीति के तहत जो है खिलाड़ी जिनको की नियुक्ति पत्र दिया जाने वाला है गृह विभाग में रखा जाएगा। सूची में सबसे अधिक 10 खिलाड़ी लॉन बॉल्स के हैं और 6 खिलाड़ी वुशु और तीरंदाजी से भी हैं। झारखंड सरकार ने पहले ही कहा था कि अच्छा खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि खिलाड़ियों को रोजगार सही तरीके से मिल सके। चलिए दोस्तों, झामुमो ने निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लेकर संगठनात्मक रूप से जो बयान दिया है उसका कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों में भी 75% आरक्षण जो है इसके लिए हेमंत सरकार प्रयास कर रही है। अब इसका क्या मतलब है देखने वाली बात होगी। हालांकि निजी कंपनियों में 75% आरक्षण स्थापित करने के लिए विधानसभा के अंदर हेमंत साहब ने ऐलान किया था, बयान दिया था, और इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो है आगे हम ज़रूर आपके समक्ष लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, पशुपालन विभाग ने फैसला किया है। उनके निदेशक नैन्सी सहाय ने कहा कि रांची में एक मॉडल वेटनरी अस्पताल खुलेगा। इसका डीपीआर जो है वो तैयार कराया जा रहा है। 400 में से 200 पशु अस्पतालों को बेहतर बनाने का बजट स्वीकृत हो गया है। राज्य के वेटनरी यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी वो होने जा रही है। वहीं दूसरी साइड 24 लाख किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे, इसको लेकर बादल पत्रलेख साहब ने ऐलान किया है कि किसानों को खास करके कृषि से संबंधित अनुदान और इससे जुड़ी हुई जो भी योजनाएं चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा कि किसानों की आय को किस तरीके से बढ़ाया जा सके। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि होमगार्ड लगातार मांग कर रहे थे कि उनको सिपाहियों के समान वेतन और उनके तरफ फैसिलिटी जो है वो दी जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था कि होमगार्डों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, झारखंड सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई है और अभी फिलहाल एलपीए वाद में आने वाले फैसले के बाद में ही इससे संबंधित जो है निर्णय लिए जाएंगे। यानी कि होमगार्ड जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, झारखंड सरकार इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने तो होमगार्ड के पक्ष में फैसला सुनाया था। देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी क्या स्थिति रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ऐलान किया कि उनकी समस्याओं का निराकरण अगर नहीं होता है तो फिर वो मंत्री और विधायक जब क्षेत्रीय दौरे पे निकलेंगे, क्षेत्र के दौरे पर, तो उनका वो घेराव करेंगे। दूसरे दिन चतरा, गोड्डा, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले के लगभग 5000 पारा शिक्षक अपने पूर्व रूपरेखा के अनुसार, पूर्व तय शेड्यूल के अनुसार इकट्ठा हुए थे। उन लोगों ने मांग की है अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर हो रही देरी पर अपना रोष प्रकट किया है। साथ में सरकार को एक चेतावनी दी है। दूसरी साइड सरकार ने भी उनको शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से कहा गया था कि जो भी पारा शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे बिना कारण, नो वर्क नो पे उन पे लागू होगा। और कहीं ना कहीं उनको जो है सरकार के तरफ से एक अल्टीमेटम भी दिया गया था। लेकिन इन सब चीज़ों को दता बताते हुए पारा शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि आंदोलन को हर हाल में जो है आगे उग्र किया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे बीआरपी सीआरपी ने भी विधानसभा का घेराव किया। राज्य के बीआरपी सीआरपी महासंघ के आह्वान पर वेतनमान और अस्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार यह घेराव जो है वो किया गया। महासचिव अमर कुमार खत्री ने बताया है कि दूसरे कई राज्यों में बीआरपी सीआरपी को सम्मानजनक वेतन जो है दिया जाता है, लेकिन झारखंड में ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो नहीं है। अब हम बात करेंगे पर्यटन क्षेत्र में स्टेक होल्डर्स को निवेश के लिए जो है आगे आना होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मीटिंग हुई उसमें यह बात जो है निकलकर सामने आई है। चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी, ई वे बिल, कॉरपोरेट टैक्स, आयकर, करारोपण जैसे अन्य मसलों पर भी चर्चा हुई।
दरअसल झारखंड जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यटकों की अगर अच्छी खासी उपस्थिति पूरे झारखंड में होती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ झारखंड को मिल सकता है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जब लोग बाहर से यहां आते हैं तो सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान और उसके साथ साथ सभी तरह की चीज़ें मसलन होटल हो गया, मसलन खाने पीने की सामग्री हो गई, इसके अलावे भी टूरिस्ट से जुड़े हुए जैसे कि आप जानते हैं कि कोई कहीं जाएगा तो उसको गाड़ी के साधन की आवश्यकता है, रोड के माध्यम से अगर वो जाता है तो फिर सभी चीज़ों का विकास होता है। और ऐसी स्थिति में जो है देखने वाली बात होगी कि आगे जो है पर्यटन के क्षेत्र में सही तरीके से क्या नीति सरकार लेकर पूरी तरीके से आती है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे सीएनटी के उल्लंघन पर कार्रवाई हेमंत सरकार करेगी। सीएम ने यह बयान जो है वो दिया है। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का मामला विधायक दशरथ गागराई ने उठाया था और यह भी कहा था हेमंत सोरेन ने, हालांकि इसका जवाब दिया कि सीएनटी एक्ट के माध्यम से अगर उल्लंघन कहीं भी जमीन अधिग्रहण में सीएनटी एक्ट का हुआ है तो सरकार जांच कराकर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करेगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखने वाली बात होगी ये जांच जो है 15 दिनों में कितनी हो पाती है और कैसे जो है ये होगी। दरअसल जमशेदपुर सरायकेला में एक निजी कंपनी ने सीएनटी की धारा 49 के तहत जमीन अधिग्रहण किया है और यह सीएनटी एक्ट का उल्लंघन है। यह आरोप विधायक दशरथ गागराई ने लगाया था। दूसरे राज्यों में झारखंड का बालू न जाए, इसको लेकर जो है विधानसभा के अंदर भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने यह आवाज़ उठाई और बिरंची नारायण ने तो कहा कि भैया राज्य में बालू के नाम पर लूट हो रही है। सरकार ने इस पर कहा है कि अगले महीने के लास्ट तक यानी कि अप्रैल के अंतिम दिनों तक बालू घाट की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद बालू से राजस्व में कमी नहीं होने दी जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यह बता दूं कि सरकार ने जो बालू घाट को लेकर कहा है उसमें यह भी साफ कहा है कि 2017 में जो खनन नियमावली बनी थी उसमें बालू घाटों को 2 तरीके से बांटा गया था। 2 श्रेणी में, पहली श्रेणी में छोटे घाट, इनका इस्तेमाल निजी कार्यों के लिए लोग कर सकते थे और दूसरी श्रेणी में बड़े घाट जिनका के इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए होता था। वहीं पर बालू के ऊपर जब सवाल उठे और यह भी कहा गया कि ट्रक ट्रैक्टरों से अवैध किस तरीके से एक जगह से बालू को दूसरी जगह ले जाया जाता है, बाबूलाल मरांडी ने तो ये कह दिया कि जब तक नीलामी नहीं हो जाए बालू को फ्री कर देना चाहिए। और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकार 2017 में बनी व्यवस्था पर चल रही है। राज्य में किसी थाना को बालू की गाड़ियों को पकड़ने का अधिकार नहीं है। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। मधुपुर उपचुनाव को लेकर 17 अप्रैल को मतदान होगा, नतीजे 2 मई को आएंगे। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। मधुपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।